ओम शांति। सभी बैतुल निवासी भाई बहनें, हमारी प्यारी बहनें सारे, और भाई तरुण भाई और जो भी भाई सेंटर पर अपने हैं, साथ ही साथ सभी सेवा साथी बहनें, माताएं, सभी भाई बहनों को आज विशेष अपने नयनों के सामने इमर्ज कर रही हूँ और आज चिट चैट करेंगे। क्लास तो बहुत सुन रहे हैं, आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज यही भावना है कि आप सबके साथ कुछ ज्ञान युक्त बातें चिट चैट के रूप में हम सभी करें। समय अनुसार बाबा भी हम बच्चों को यही इशारा देते हैं कि अभी अंतिम समय में दुआएं, जिसके पास जितना दुआओं का स्टॉक होगा, ये दुआएं ही आगे चल कर के हमें काम में आएगी, हमारी सेफ्टी का साधन बनेगा, हमें हर रीति से सेफ रखने का एक आधार होगा। इसलिए बाबा भी बच्चों को यही इशारा देते, बच्चे दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ। दुआओं का ब्राह्मण जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध जमा होगी वो तो सतयुग त्रेता युग में काम आएगी। जो सेवा द्वारा हम सभी पुण्य जमा कर रहे हैं वो द्वापर कलयुग में काम आएगी, लेकिन अंतिम समय के लिए दुआएं ही आधार बनेगी। और इसलिए ये दुआओं का स्टॉक बहुत भारी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय चारों ओर से पेपर आने हैं और उन पेपरों को सहज क्रॉस करने के लिए, जिसके लिए कहा जाता है मक्खन से बाल, जिसके लिए ये अनुभव होता है जैसे पानी पर लकीर, बात आई और गई, जिसका हमारे जीवन के ऊपर, हमारी अवस्था के ऊपर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। और इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे सदा हल्का रहने के लिए अंतिम समय सारी परीक्षाओं के बीच में भी हल्का रहना है, या यूं कहे कि हमारी अवस्था कांस्टेंट आनंद के झूले में झूलती रहे, है ना। देखो, आनंद का भी एक झूला होता है। जैसे पहले के ज़माने में जब बचपन में झूले झूलते थे तो पेड़ों से रस्सियां लटकती थी और उसी के ऊपर खड़े होकर के दोनों हाथ पकड़ करके झूलते थे, कितना आनंद आता था। और दूसरा, कई बार कई लोग पेड़ों पर रस्सी डाल करके फांसी पर भी झूलते हैं, लेकिन फांसी पर झूलना और झूले में झूलना बहुत बड़ा अंतर है। झूले में झूलना जो है आनंद का अनुभव कराता है, जैसे एक खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। लेकिन जो फांसी पर झूलता है उसका प्राण तन से निकल जाता है, दुख दर्द के कारण वो झूलता है। तो हमें कौन सा झूला झूलना है? अवश्य अंतिम समय जिन्होंने अपने पास दुआओं का खाता जमा नहीं किया है, उनको जैसे फांसी पर झूलने वाला अनुभव होगा। दुख, दर्द, पीड़ा अनेक जन्मों की जैसे इकट्ठी उभर करके आ रही है, ऐसी अनुभूति होगी। लेकिन जिनके पास ये दुआओं का खाता भरपूर है, उसके लिए ऐसा महसूस होगा जैसे अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं, जैसे खुशी में झूल रहे हैं, आनंद के झूले में झूल रहे हैं, ये अनुभव होगा। तो इसीलिए दुआएं हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर सूक्ष्म होती है, लेकिन बहुत अंदर से पावरफुल होती है, और उसकी एक लहर हमें फैलानी है।
जैसे पंखा चलता है तो एक राउंड चलने से लहर नहीं फैलती है, लेकिन जब लगातार पंखा चलता है तब वो ठंडक की लहर का अनुभव कराता है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि दुआओं की लहर ऐसी फैलाओ। लहर फैलाना मतलब लगातार ऐसा प्रवाह हम फैलाएं वातावरण के अंदर, जिसके लिए कहा जाए कि जितना हमारे पास शुभ संकल्पों का स्टॉक है, जितना हमारे पास शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक है, उसको नित्य प्रवाहित होने दे। जितना ये नित्य प्रवाहित होगा उतना ही अनुभव ये होगा जैसे कि हम दुआओं से उस खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो इसीलिए ये लगातार वाला प्रोसेस है। कोई एक बार भाई हम योग में बैठे और मैंने सारे विश्व की आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना का दान दे दिया, इसको लहर नहीं कहा जाता है। लहर माना निरंतर, जो कांस्टेंट चलती रहे। तो उसका आधार क्या है? तो सबसे पहले तो बाबा हमेशा 3 शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो 3 शब्द है बैलेंस, ब्लेसिंग्स और ब्लिस। भावार्थ है कि ब्राह्मण जीवन में जितना हमारा बैलेंस होगा, बैलेंस से अगर आप चलेंगे तो बैलेंस से चलने में अनेकों की दुआएं, ब्लेसिंग्स सहज हमें प्राप्त होने लगेगी। और उसका अनुभव क्या होगा? तो ब्लिस, आनंद। ब्लिस माना सदा निरंतर उस आनंद की स्थिति में। जिस तरह कहा जाता है दुनिया में भी कि भाई सर्वोच्च प्राप्ति अगर है तो वो है आनंद की अनुभूति। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्माओं ने भी, सन्यासियों ने भी अगर घर बार त्याग किया, छोड़ा, तो कहते हैं उस परम आनंद का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा सब छोड़ने से आनंद का अनुभव नहीं होता है। छोड़ने से अगर सब कुछ छोड़ दिया और आनंद का अनुभव हो, फिर तो जैसे दुनिया की आत्माओं के लिए बहुत दुर्लभ हो जाए। लेकिन विधि बाबा ने ये बता दी, बैलेंस से ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स से ही आनंद की अनुभूति होगी। यानी ब्राह्मण जीवन में जितना हम बैलेंस से चले तो अपने आप दुआओं के खाता हमारा जमा होता जाएगा, और दुआओं का खाता जमा हो जाने से फिर उस आनंद का अनुभव होगा। तो इसके लिए छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन बैलेंस रख करके चलना है। किस किस में बैलेंस रखेंगे? तो बैलेंस जो हमें बाबा ने बताए हैं, कुछ गुणों का बैलेंस, उन चीजों का बैलेंस, उसको बैलेंस नहीं सिर्फ कहते हैं। लेकिन एक है कि स्वोन्नति, ब्राह्मण जीवन में स्वोन्नति है। दूसरा, ब्राह्मण परिवार में हम रहते हैं तो परिवार के साथ की जो सेवा है, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मण परिवार से मिलेगी। तो इसीलिए जो है ब्राह्मण परिवार में हम हैं, तो ब्राह्मण परिवार के साथ का जो रिश्ता नाता हमारा है, जिस तरह का हमारा संबंध है, वो हमें ब्लेसिंग्स का अनुभव कराए। तीसरा, सेवा। सेवा में भी 2 सेवा विशेष बताई गई है। एक है यज्ञ सेवा और एक है विश्व सेवा। तो इनका भी बैलेंस बहुत जरूरी है। तो स्वोन्नति, ब्राह्मण परिवार, यज्ञ सेवा और विश्व सेवा, ये चारों के बीच में बैलेंस चाहिए, बहुत जरूरी है। यानी कोई भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जाना है, लेकिन बैलेंस से चलने के लिए बाबा ने कहा। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, बैलेंस रखना है, चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रखना है।
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें बैलेंस की आवश्यकता है। और जब ब्राह्मण परिवार के साथ है तो नेचुरल है वहां कोई ना कोई गुणों के आधार से हमारा व्यवहार, उसमें भी वो गुणों में भी एक्सट्रीम नहीं जाना है, लेकिन बैलेंस से चलना है। तब बाबा कहे ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन जाते हैं। तो ब्लेसिंग्स का आधार ही है बैलेंस। बिना बैलेंस के ब्लेसिंग्स कभी प्राप्त नहीं होती है। और उसकी अनुभूति क्या है? आनंद, नित्यानंद, परमानंद, सदा आनंद। यही तो चाहिए। ऋषि मुनियों ने जिसके लिए इतने तप किए, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाए, वो बाबा हम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाते हुए आनंद का अनुभव कराता है। दूसरा आधार है ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का, कि जैसे दुनिया के अंदर भी किसी माँ बाप का बहुत सुपात्र सपूत बच्चा होता है, आज्ञाकारी होता है हर बात में, तो उसको स्वतः ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। ठीक इसी तरह परमात्मा ब्लेसिंग्स के पात्र बनने के लिए भी बाबा ने हम बच्चों को जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत को कितना हाजी करके चलने वाले। जैसे ही हम हाजी करते हैं तो कहा जाता है कि हाजी करने से ही ब्लेसिंग्स का दरवाजा खुलता जाता है, दुआओं का दरवाजा खुलता जाता है। जितना दिल से सेवा करते हैं, निरंतर आज्ञाकारी सपूत बन करके जितना चलते हैं, बाबा की श्रीमत को हाजी करके दिल से सेवा करने वाले, तो दिल से सेवा करने वालों के लिए दुआओं का दरवाजा नित्य खुल जाता है। ये बाबा के वरदान को हो, ये बाबा का जैसे बहुत सुंदर है। हर एक का स्नेह, प्यार, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना बरसने लगती है। और सचमुच जब हम श्रीमत पर हाजी करते हैं तो हर भाई बहनों को भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये भगवान की श्रीमत को पालन करते हुए चलते हैं। उस आत्मा के प्रति न कभी किसी को रीस होती है, न कभी किसी को उदासी मिलती है, क्योंकि भगवान की आज्ञा को बहुत सहज रीति से उसने स्वीकार किया है। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा वरदान अगर कहे तो यही है कि बस हर श्रीमत को निरंतर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जितना नेचुरल रूप से श्रीमत का पालन करते जाएं, तो हमेशा सबकी दुआओं के पात्र सहज स्वाभाविक रीति से बन जाते हैं। जैसे मम्मा को देखा, जून मास आते ही मम्मा की विशेष स्मृतियां आ जाती है, और मम्मा के विषय में कहा जाता है कि वो हमेशा बाबा की हर श्रीमत को हाजी करते हुए चलती थी, सहजता से, मेहनत भी नहीं, लेकिन हमेशा यही फीलिंग आती थी मम्मा के जीवन में कि मैं कर रही हूं नहीं, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। सहजता से जो बाबा ने कहा किया, और इसीलिए शायद मम्मा विशेष आत्मा बन गई, क्योंकि प्रभु की कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं किया। निरंतर हाजी का पाठ मम्मा का, मम्मा बना दिया उसको, कि बाबा ने भी मम्मा कहा तो यशोदा माता ने भी मम्मा कहा, तो मम्मा की माँ ने भी मम्मा कहा,
और निर्मल शांता दादी हमेशा ये बताती थी कि यज्ञ के अंदर मम्मा कहना जो आरंभ किया वो निर्मल शांता दादी ने सबसे पहले किया, क्योंकि निर्मल शांता दादी को सबसे पहले वो माँ की फीलिंग आई। सोचो, उनकी माँ भी सामने थी बाबा के साथ, यशोदा माता भी सामने थी, लेकिन उनको सबसे अधिक माँ की फीलिंग जैसे ही मम्मा से आने लगी तो यज्ञ में सबसे पहली बार जो मम्मा कह करके पुकारा, निर्मल शांता दादी ने पुकारा, और तब से लेकर के सबने मम्मा कहना शुरू कर दिया। तो बाबा के भी विशेष दुआओं के पात्र आत्मा बन गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाऊ की जो स्थिति थी कि इतना आरंभ से लेकर के सपूत बच्चा जिसको कहा जाए, यज्ञ के अंदर बाबा के हर बोल निकलने से पहले ही जैसे वो आज्ञाकारी बन करके चलने वाला, इतना पक्का नियम धारणाओं में कि शायद ही आज कोई ब्राह्मण इतना नियम धारणाओं में पक्का होगा। कहा जाता है कि भाऊ जब जाते थे बाबा के कुछ भी ऑफिशियल कारोबार के लिए भी दिल्ली बॉम्बे जाना होता था, तो भाऊ की एक किट रहती थी। उनका थैले के अंदर एक छोटा सा स्टोव रहता था और 2-4 बर्तन रहते थे, खिचड़ी बनाई और खाई। ये भाऊ की स्थिति थी नियम धारणा में। सेंटर पर भी जब पहुंचते हैं तभी खाते, बाकी अगर कारोबार से गए और सेंटर नहीं है तो ये नहीं कि किसी गृहस्थी के घर में खा लिया। कई भाई बहनें बुलाते भी थे कि भाऊ आप आए हो, भोजन के लिए आ जाओ। भाऊ अपना स्टोव जलाते थे और स्टोव पर खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खा लिया। इतना नियम धारणाओं में जो आज्ञाकारी बन करके चले, तो बाबा का जैसे विशेष वरदानों का हाथ उनके ऊपर रहा। इसी तरह दादी हमेशा अपने आप को निमित्त समझते हुए चलती रही। तो कहने का भावार्थ ये जो आदि रत्नों ने किया कि किस तरह से सुपात्र बन गए, और इसीलिए भगवान की दुआएं सहज स्वतः उन्हें प्राप्त होती रही और हर कदम में हिम्मत के साथ आगे बढ़े। नियम धारणा के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और इसीलिए जितना हिम्मत से चलते हैं तो उतना ही सहजता से उसको अनुभव करते हुए, ब्लेसिंग्स का अनुभव करते हुए निरंतर चलते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि तीसरी बात, दुआएं किसको मिलती है? तो आवश्यकता के समय पर सहयोगी बने। आवश्यकता के समय पर जो सहयोगी बड़ा योगी हो जाता। याद आता है मुझे कि जब यज्ञ शिफ्ट हुआ कराची से लेकर माउंट आबू, और नेचुरल है कराची तो समुद्र किनारा था। समुद्र किनारे पर कभी ठंडी होती नहीं, जैसे बंबई में कभी ठंडी होती नहीं है। ठीक इसी तरह वहां पर इनके पास ना कोई गर्म कपड़े, कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही माउंट पर आए, और उन दिनों में ठंडी भी इतनी ज्यादा होती थी, बर्फीली हवाएं चलती थी, तो जो लेकर के आए थे अब सबके पास गर्म कपड़े तो नहीं थे, और इसीलिए बेगरी पार्ट शुरू हुआ। ये यज्ञ में बेगरी पार्ट आना भी कल्याणकारी था, क्योंकि तभी भाई बहने जो बाबा के संग थे वो धीरे धीरे बाहर सेवा पर निकले। तो सेवाओं का पाठ खुलना था सारे विश्व के अंदर। तो सेवाओं पर तभी तो जाते, नहीं तो जैसे 14 साल वहां बाबा के संग रहे, इन्होंने यही सोचा हम सदाई बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ ही चले जाएंगे। तो यज्ञ में बेगरी पाठ भी ड्रामा अनुसार इसलिए कल्याणकारी था क्योंकि तभी ये बाहर की सेवा का दरवाजा खुला, और इसीलिए बाहर बाबा को भेजना था, शिव बाबा को, कि अब बच्चे आपने तपस्या अच्छी कर ली, अब उस तपस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण ले आओ।
तो इसीलिए बाहर भेजना था, लेकिन कोई जाते नहीं थे। तो इसीलिए बेगरी पाठ जैसे शुरू हुआ तो धीरे धीरे बाबा ने सबको बाहर भेजना शुरू किया कि बच्चे अभी आप जा करके जो बाबा ने शिक्षाएं दी है वो शिक्षाएं दुनिया के साथ बांटो, उसको देना शुरू करो। और उस समय जो यज्ञ के अंदर पाठ चला, बाबा तो निश्चिंत रहे, क्योंकि चार आना नहीं होता था, घर में कोई दाना नहीं होता था अनाज का। और बाबा एकदम निश्चिंत कि बच्चे पहला भोग तो बाबा को लगेगा ना, और इसीलिए जब पहला भोग बाबा को लगेगा, जिस दिन बाबा को भोग नहीं स्वीकार होगा तो हम सब भी भूखे रहेंगे। और ये तो भक्ति में भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कभी भी भूखा रह सकता है। और इसीलिए बाबा कहते थे दादी को 10 बजे आना, ब्रिजेंद्रा दादी को, और 10 बजे ठीक मनी ऑर्डर आता था। और मनी ऑर्डर आने से बाबा उसी समय वो पैसा उनको देते थे, जाओ बाजार जाकर आटा ले आओ और डोढा और छाछ सभी को भोजन खिला दो। कहने का भावार्थ, आई वेल पर मददगार जो बने। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा ये जो 500 रुपया 1000 रुपया ये जो आता है, कभी 500 आया, कभी 700 आया, कभी 1000 आया, तो ये कौन भेज रहा है, मनी ऑर्डर कौन भेज रहा है? तो बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, रावण की नगरी में एक मंदोदरी है जो राम की मददगार है, वो भेज रही है। बंधन में थी वो माता, लेकिन सब्जी में से उसके परिवार वाले इतना अटेंशन रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये दादा के साथ जुड़ी हुई है, बाबा के साथ जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वो भेज ना दे। इसीलिए इतना गिनती का पैसा देते थे, सब्जी लाने का, अनाज लाने का, उसमें से वो बचाती थी 500-700 रुपया जो बचा करके निकाला। और उस जमाने में 500-700 तो बहुत बराबर होता था। उसमें से बचा करके वो बाबा को भेज देती थी। तो जब वो भेज देती थी, और इसीलिए जो है जा करके, तो जब उसके सारे बंधन, क्योंकि बंधन में बहुत जबरदस्त बंधन था उसको, उसकी एक ही दिल थी कि बस मुझे बाबा को एक बार जरूर मिलना है, मधुबन जाना है। बाबा कैसे उसकी आश नहीं पूरी करता। और इसीलिए धीरे धीरे बंधन डालने वाले जैसे जैसे शरीर छोड़ते गए, अवस्था होती गई, शरीर छोड़ते गए, तो वो माता भी बहुत बुजुर्ग हो गई थी। और बहुत बुजुर्ग होने के नाते वो जो है, जब बंधन मुक्त हुई तो उसने बाबा को पत्र लिखा या टेलीफोन किया कि बाबा मैं आ रही हूँ। आप सोचो बाबा की खुशी का कितना अपरंपार। ऐसे समय पर जिसने मददगार बने, रावण की नगरी में होने के बावजूद भी जो ईश्वर को मदद करती रही, तो सोचो कि जब वो आई, मधुबन तो बहुत छोटा सा था, कोई ढंग का कमरा नहीं था। उसी समय ये छोटा हॉल बनाया था बाबा ने, और 4 कमरे जो वहां पर है, दादी जी का, गुलजार दादी का, ये 4 कमरे बने हुए थे सिंपल से। और वो भी इसीलिए बाबा ने बनाए थे क्योंकि बड़ी दादी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो बड़ी दादी को भाई अच्छी तरह से रेस्ट मिले, क्योंकि बड़ी दादी नहीं तो जनरल में सोती थी सभी के साथ। 2 हॉल थे तो उसमें सारी बहनें सोती थी, एक में 10 बेड थे, दूसरे में 10 बेड थे, बाकी तो सेवाओं में बाहर थे। तो उसी में दादी भी रहती थी। इतना त्याग किया है इन लोगों की, अगर हिस्ट्री जब सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच इन्होंने कितना जीवन के अंदर जो त्याग किया है, और फिर भी आज्ञाकारी बन करके चले। तो जब उसका फोन आया, बाबा मैं आ रही हूँ फलानी ट्रेन से, तो बाबा ने कहा कि बच्ची आएगी, इतने बड़े घर की है वो, तो कहाँ रखेंगे उसको। तो जब आपस में बातचीत होने लगी तो बाबा ने कहा मेरा कमरा मैं खाली कर देता हूँ और मैं जो है पैसेज में सो जाऊंगा, लेकिन बच्चे इतने बड़े घर के हैं
और नेचुरली उसको उस तरह की सुविधा में रहने की आदत है, तो बाबा अपना कमरा खाली करेंगे। अब आप सोचो, बाबा अपना कमरा खाली करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो उस समय फिर दादी ने कहा, नहीं मैं जनरल में रहूँगी, बाबा आप अपना कमरा नहीं खाली करो, आप वहीं रहो और मेरे कमरे में वो रहेगी। दादी ने अपना कमरा खाली करके उसके लिए दिया। यानी जिसको कहे कि बहुत खातिरी बाबा ने किया। और क्यों किया? जैसे दुआएं बरसती रही बाबा के नित्य उस आत्मा के प्रति, क्योंकि आई वेल पर सहयोगी बने। तो भावार्थ ये कि समय पर, आवश्यकता के समय पर जो सहयोगी बनते हैं वो विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब यज्ञ के अंदर भी अनेक बाबा के सामने बातें आई, परिस्थिति आई, परीक्षाएं आई, लेकिन जो समय पर सहयोगी बने तो बाबा कैसे उनका ऋण नहीं चुकाए। भगवान भी जैसे उस ऋण में बंध जाता है और उस ऋण को चुकाने के लिए निमित्त बन जाता है। आप सभी ने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, कई बार कई लोग हमें प्रश्न भी पूछते हैं कि कई बार बाबा जब सिंधी ग्रुप आता था मधुबन में और बाबा के सामने वो सिंधी ग्रुप बैठा होता था, बाबा सबको खड़ा करते थे और बाबा विशेष वरदान देते थे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो आत्माएं जो थी यज्ञ में समय पर सहयोगी बनी है। भले उस समय वो ज्ञान में नहीं चलते थे, उस समय उनके अंदर ज्ञान का ग भी नहीं था, नियम धारणाओं पर नहीं चलते थे, परंतु भगवान भी उनको वरदान दे देते थे, इस तरह से खातिरी कर देते थे सभा के बीच में, जैसे जो उन्होंने किया उसके लिए भगवान भी कैसे ऋणी बन करके उनको लुटाते थे। कई बार कई लोग हमसे पूछते थे कि बाबा ऐसा क्यों करते थे, क्या सिंधियों के लिए विशेष बाबा को प्यार है? नहीं, प्यार है ये नहीं, लेकिन ये सभी आई वेल पर सहयोगी बने थे। चाहे विदेश सेवा आरंभ को किया था, उस समय भी सबसे पहले हमारे जो सिंधी परिवार थे उनके जो बड़े थे, जो बच्चे थे जिनको बाबा कई बार खड़ा करते हैं, लेकिन जो बड़े थे वो बड़े जो है वो विदेश गए, हांगकांग गए, लंदन गए उनके परिवार वाले, और वहाँ से खास टिकट भेज करके भी बाबा के बच्चों को बुलाया विदेश सेवा आरंभ करने के लिए। तो समय आया ड्रामा के अंदर, और उस समय यज्ञ में चाहे टिकट का पैसा हो न हो, लेकिन इन आत्माओं ने विशेष मददगार बन करके कैसे आवश्यकता पर मदद कर दिया। इसी तरह सेंटर पर भी आप देखेंगे, जब कोई भाई बहनें विशेष कोई आवश्यकता के समय पर कुछ जो जरूरत होती है वो कर देते हैं, तो कैसे वो निमित्त बन जाते हैं, सभी की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस से चलने वाले को ब्लेसिंग्स मिलती है। दूसरा, जो सपूत बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिलती है। तीसरा, जो हमेशा आवश्यकता के समय पर आई वेल जिसको कहा गया, आई वेल पर सहयोगी बनते हैं, उसके लिए बाबा कहे वो ब्लेसिंग्स के पात्र बनते हैं। उसी में ही जो विशेष सेवा के निमित्त बनते हैं, जैसे हमारे जगदीश भाई हम देखते हैं कई सेवाओं के लिए विशेष निमित्त बने, जो यज्ञ में पहली बार जिन सेवाओं को आरंभ किया वो निमित्त बने। तो जब भी कोई विशेष सेवा, लेकिन वो विशेष सेवा भी जो करते हैं निमित्त भाव से करते हैं, कहीं अभिमान का भाव नहीं आता है, मैं करने वाला हूं, ये मैंपन की फीलिंग जहां नहीं आती है, लेकिन हमेशा यही फीलिंग रहती है कि नहीं, ये बाबा की सेवा, बाबा का नाम वाला करने के लिए निमित्त हो, ये भाव जिसके अंदर रहता है, तो नेचुरल है जो विशेष सेवा के निमित्त बनते हैं उनके ऊपर भी सभी की दुआओं की ब्लेसिंग्स स्वतः बरसती है।
तो ये विशेष सेवा के निमित्त बनना, लेकिन निर्माणता के भाव से निमित्त बनना, ये बाबा कहते हैं। साथ ही साथ जो विशेष कार्य के लिए निमित्त तो बने, लेकिन उसको समय पर संपन्न कर दे। मुझे याद आता है कि बड़ी दादी जी जब भी बाबा मधुबन में आते थे और बाबा कई चीज़ों के लिए डेट, ये कार्य संपन्न करने की डेट बताओ, और बड़ी दादी बड़ी खुशी से जो डेट के बाबा इतना समय चाहिए ये कार्य को संपन्न करने के लिए, और जैसे ही तो फिर जैसे 20 नाखून का जोर लगा करके भी इतना अपने शब्दों के ऊपर अटेंशन कि बाबा ने कहा है, माना ये समय पर पूरा होना ही चाहिए ये चीज। और इसीलिए जब कोई भी स्थूल काम भी होता था तो स्थूल काम को भी जैसे समय पर पूरा कर देना, और समय पर जब पूरा करके बाबा का आवाहन वहां करते थे, सचमुच किस तरह से अनेकों की दुआओं की ब्लेसिंग्स की पात्र बन जाती थी। तो इसीलिए एक होता है आवश्यकता के समय पर सहयोगी बनना, विशेष सेवा के कार्य में सहयोगी बनना, और फिर उसको समय पर संपन्न करना। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि कई बार कई लोगों को उसको लंबा करने में, टाइम लगाने में जैसे सूझ नहीं आती है, तो इसीलिए टाइम लगता जाता है। तो बाबा कहे कि नहीं, आवश्यकता के समय पर सहयोगी बनना, विशेष सेवा के लिए निमित्त बनना, और समय पर उस कार्य को संपन्न कर देना, ताकि अनेकों को खुशी प्राप्त हो, है ना। अनेकों के साथ मिलन का अनुभव, जैसे डायमंड हॉल जब बना था उस समय, जैसे पांडव भवन के ओम शांति भवन में इतना जब बच्चे बढ़ गए कि वो बैठ भी नहीं पाए, नीचे छोटे हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, आंगन में सब बिछाना पड़ा। तब बाबा ने कहा था, बच्चे नीचे शांति वन में अभी प्रबंध करो, और अगली सीजन बाबा शांति वन में आएगा। बस 1 साल का वक्त दिया, और 1 साल का वक्त देने पर दादी ने जैसे विशेष जोर लगा करके भी, डायमंड हॉल कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह का प्रबंध किया था। जो पहला टेंट जो बनाया गया था जहां बाबा का मधुर मिलन हुआ, लेकिन इतने लोगों को पहले रहने का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी था, ताकि अगर कोई तकलीफ ना हो किसी को, तो 10,000 के रहने की व्यवस्था, शादी सब कुछ पहले बना दिया। और हॉल जो है टेंट का, बहुत अच्छा टेंट वाला विशेष बुला करके, टेंट ऐसा लगे कि जैसे सचमुच नेचुरल रूप में है, और वो टेंट में बाबा की पधरामणी हुई। तो समय पर हर कार्य को दादी ने संपन्न किया, और जो बाबा के शब्द मुख से निकले वो शब्द जैसे बाबा के पूरे किए। दूसरा के दूसरों को खुशी देने से और सदा खुश मिजाज रहना, दूसरों को खुशी भी देनी है, साथ साथ अपनी खुशी को गायब नहीं होने देना है। खुशी खुशी से हम कोई भी सेवा का कार्य करें, बहुत सहजता से वो सेवा का कार्य करें, और जितना लाइट होकर के करते हैं, दूसरों को भी खुशी देते हुए हम करते हैं, तो लाइट रहने से, सारा वातावरण लाइट रखने से, नेचुरल है जो निमित्त बनता है वातावरण को हल्का रखने से, वातावरण के अंदर जैसे खुशी, उमंग, उत्साह भर देने से, तो वो दुआओं के पात्र बन जाता। बड़ी दादी हमेशा यही बात कहती थी, कोई भी जाता था, अच्छा और नया क्या करना है। रोज जैसे दादी के मन में नए विचार, नए संकल्प आते थे, ये करे, ऐसा करना चाहिए, पुरुषार्थ के लिए हो, सेवा के लिए हो। जितने भी मेगा प्रोग्राम्स हुए सारे भारत भर में, ये दादी का संकल्प था, 1 लाख की सभा जरूर बुलाओ, ऐसा करो। हर एक को जैसे उसमें बिजी कर देती, और बिजी करने के साथ साथ कोई उसमें भारीपन अनुभव नहीं करता था, क्योंकि खुद दादी जब सुनाती थी तो इतना हल्का होकर सुनाती थी
वातावरण के अंदर ऐसा उमंग उत्साह भर देती थी। तो नेचुरल है, जो अनेकों में उमंग उत्साह भरता है, खुशी भरता है, खुद खुशी में रहता है, तो वो ही दुआओं का पात्र बन जाता है। ये जैसे बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बन जाता है। साथ ही साथ जो बाबा हमेशा कहते हैं कि जिसका मन स्वच्छ है, दिल साफ है, भगवान को राजी करने का आधार क्या? तो बाबा हमेशा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चाई जिसके दिल में है, सच्चाई सफाई है जिसके अंदर, अर्थात जिसके नेचर के अंदर सरलता का भाव हो, तो सरल व्यक्ति, स्वच्छ दिल वाला, स्वच्छ मन की स्थिति जिसकी है, उसके ऊपर हमेशा परमात्मा दुआएं बरसती है। आखिर भी ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान को सचमुच मैंने जीवन के अंदर धारण किया है, तो वो ज्ञान की धारणा हमारे अंदर है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यही है कि मन स्वच्छ होता जाता, निर्मल होता जाता और स्वभाव के अंदर सरलता आती जाती, कोई कॉम्प्लिकेटेडनेस ना हो। दुनिया के अंदर अज्ञानता का ये विशेष गुण है कि वहाँ कॉम्प्लिकेटेडनेस ज़्यादा, हेरा फेरी ज़्यादा, लेकिन भगवान के बने तो मन स्वच्छ, साफ, निर्मल, सुंदर और स्वभाव में सहजता से सरलता जिसके अंदर है, तो नेचुरल है कि वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी दिल वाला राजा कहलाता है। तो बड़ी दिल वाला जो है, बड़ी दिल से सेवा करना, बड़ी दिल से कोई भी कार्य करना, तो जिसके अंदर बड़ी दिल होती है ना, वो मिट्टी को भी सोना बना देता है। जैसे उसकी मिट्टी में भी सोना निकलने लगता है। बड़ी दिल से कोई भी कार्यक्रम करे, कोई भी सेवा का कोई प्रबंध करे, कुछ भी करे, बड़ी दिल से। तो बड़ी दिल वालों की बाबा हमेशा हर दिल की मुराद पूरी करते हैं, है ना बहन जी? ये अनुभव है ना? तो इसीलिए बाबा कहे कि बड़ी दिल, और बड़ी दिल से कोई भी कार्यक्रम करने के बावजूद भी जिसके अंदर मैंपन न हो, ये अभिमान न हो, जिसने मैंपन की बलि दे दिया हो, वो दुआओं के पात्र। मैं करने वाले को कौन दुआएं देगा? तो इसीलिए जिसने मैंपन की बलि दे दिया है, मेरेपन को स्वाहा कर दिया है, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। दूसरी बात कि बाबा यही कहते हैं कि ये दुआएं हमारे जीवन के अंदर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाबा कहे कि जो दुआएं हैं वो बड़े से बड़ी समस्याओं में भी मक्खन से बाल की तरह हमें पार कर देती है, हमें कोई कष्ट महसूस नहीं होने देती है। अगर हिसाब किताब के रीति से कोई बात आई और निकल गई, वो हमें तकलीफ महसूस नहीं करा सकती है। जैसे एक गुलाब का फूल है, कांटों के बीच में रहता है, उस गुलाब की डंडी के साथ भले 10 कांटे होंगे, लेकिन जो देखने वाला है उसकी विशेषताओं को देखता है, उसकी खुशबू लेता है। खुशबू को कोई टच नहीं कर सकता है, लेकिन उसका प्रवाह ऐसा होता है। तो कई चीजों को आप जीवन के अंदर टच नहीं कर सकते, फिजिकल हम हाथों से उसको टच नहीं कर सकते, जैसे खुशबू को टच नहीं कर सकते, लेकिन वो खुशबू हर एक की दिल को टच जरूर करती है। वो खुशबू महसूस कराती है, अरे क्या खुशबू है। और जैसे क्या खुशबू कही तो गुलाब के तरफ ही जैसे नजर जाती है, कितना सुंदर, देखो खिला हुआ फूल है, वो कांटे थोड़ी दिखाई देते हैं। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर भी कमी कमजोरी के कांटे तो जरूर होते हैं, लेकिन बाबा क्या देखता है? हर आत्मा को वो रूहे गुलाब के रीति से देखता है, उसकी खुशबू को बाबा टच करता है, और उसकी खुशबू को प्रवाहित होने के लिए कितना मुरलियों के अंदर इसका वर्णन करते हैं। दूसरा, जिसका पास दुआएं हैं उसकी निशानी हल्कापन, न्यारापन और सदा उमंग उत्साह में रहता है।
कई बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कैसे आप बैठते हैं, बैठते ही योग लग जाता है, बैठते ही ये महसूस होता है कि इतना जैसे सहजता से खो गए बाबा की याद में। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से हम बैठे हैं, गीत भी बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन योग ही नहीं लग रहा है। तो जो सहजता से योग की स्थिति का अनुभव कराता है, ये जब दुआओं का खाता बढ़ जाता है, तब ये नेचुरल योग की स्थिति का अनुभव होता है। लेकिन जब मान लो कि जाने अनजानेपन में किसी को हमने दुख दे दिया, तो दुख जो प्राप्त हुआ जिसको भी, और उसके अंदर से थोड़ा भी दर्द की फीलिंग, या जब उसके दिल के अंदर से कोई प्रकार की दुख की फीलिंग जब आई, तो एक प्रकार की बद्दुआ बन गई। और जब ऐसी बद्दुआएं हमारे लिए कोई निकालता है, तो नेचुरल है वो योग लगने नहीं देगा। बाकी ये दुआएं जो है लिफ्ट का काम करती है, सहज हमें बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव करा देती है। दुआएं ऐसा जैसे हमेशा प्रसन्नता, संतुष्टता, खुशी, आनंद का अनुभव में ले जाती है, और उस व्यक्ति के हर कर्म भी नेचुरल यादगार बन जाते हैं। तो इसीलिए हर कर्म को यादगार बनाना है, तो जितना हम बैलेंस से चलते हैं, ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते हैं, तो हमारे हर कर्म यादगार बन जाते हैं, दूसरों के दिल में भी छाप छोड़ देती है, और दूसरे उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए दुआओं का ब्राह्मण जीवन में बहुत 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 महत्व है। हर एक का अपना अनुभव जरूर होगा, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। शांति दीदी जी, बहुत 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 थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। और जैसे आप कह रहे थे ना कि खुशबू जो दिल को टच करती है, सचमुच में आपकी खुशबू तो हमें दिल में टच करती ही है। और आपका प्यार, आपका स्नेह ऐसे ही हम हमारे लिए बना रहे। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी आप समय देंगे हमको, तो आप बाबा के नए घर, जिसका नाम हमने भाग्य विधाता भवन रखा है, वहां पर आप हमको समय देंगे और आप आकर के उसकी ओपनिंग करेंगे। यही सब भाई बहनों की आपसे रिक्वेस्ट है, और सभी भाई बहनों की ओर से, हमारी सभी बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत थैंक। हाँ, बस मंजू बहन की खुशबू पहुंच गई और हमने स्वीकार कर लिया आपकी खुशबू को। और ज़रूर जैसे ही ये लॉकडाउन आदि खुलेगा, नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, आना जाना सहज हो जाएगा, हम ज़रूर बैतुल आएंगे, ये हमारा वायदा है, ठीक है ना। और आपके भवन का जरूर उद्घाटन, आपकी दिल की भावनाएं जरूर पूर्ण करेंगे।